दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप संगठन। साथियों, आज 13 फरवरी 2024 में आप सबके बीच में कई दिन बाद फिर प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात। तमाम साथियों का फ़ोन आया, वीडियो नहीं बनाया कई दिन से। साथियों, मजबूरी थी, स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से नहीं बना पाया, ना आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो पाया, लेकिन बराबर मैसेजों का आदान प्रदान चलता रहा। साथियों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो भी सूचनाएं हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और खासकर हमारे कार्यकर्ता साथी सुनेंगे, क्योंकि भुगतान न होने की दशा में सबसे बड़ी दुर्दशा कार्यकर्ता की है कई तरह से, और लगभग प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि ये कई तरह से प्रताड़ित हैं, और प्रताड़ित होने के बावजूद भी कुछ साथियों को तो सही रास्ता नहीं मिल पा रहा कि हम करें क्या ना करें, और कुछ साथी हमारे संगठन में जुड़ करके ईमानदारी से भुगतान के प्रति संघर्ष कर रहे हैं और संगठन का भी सहयोग कर रहे हैं। संगठन के माध्यम से भुगतान की लड़ाई दिनों दिन तेज हो गई, और उसका नतीजा रहा कई तरह से आवेदन जमा हुए, लेकिन भुगतान ना होना ये दुख का विषय था। इसके लिए हमारा संगठन तन मन धन से लगा हुआ है, और संगठन का एक ही उद्देश्य है, देश के 42 करोड़ साथियों का भुगतान कराना। और भुगतान के लिए हमारे संगठन के मुखिया भी बहुत चिंतित रहते हैं। संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, वो दिन रात लगे हुए हैं, तरह तरह से जो भी संभव है प्रयास कर रहे हैं। सरकार को जगाने का काम किया, जनता को जगाने का काम किया, और जो भुगतान की गारंटी वाला कानून है बट्स एक्ट 2019, उसको प्रत्येक निवेशक तक पहुंचाने का भी काम किया। साथियों, मैं चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और ये शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको सबसे पहले सूचना मिलेगी। और बेल आइकन जो बटन है उसको भी दबा दिया करें, तो जो भी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले आएगा। तो ये भुगतान के प्रति जो चिंतन मंथन चल रहा है साथियों, ये कायदे से तो प्रत्येक कार्यकर्ता को करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी देश की कंपनियां थी उन्होंने कार्यकर्ताओं के दिमाग में ऐसी चिप लगा दिया था, और उनको बता दिया था, समझा दिया था, फीड कर दिया था कि आपको अपनी गारंटी पर निवेश कराना है, आपको अपना सीना ठोंक करके निवेश कराना है, चाहे अपने रिश्तेदार का हो, परिवार का हो, किसी और का हो। स्वयं की गारंटी ले करके आपको लोगों का पैसा जमा कराना है कंपनी में, और वही कार्यकर्ता स्वयं की गारंटी दे करके कि मैं पैसा आपको मैं दूंगा। प्रत्येक निवेशक को इसी तरह की गारंटी दे करके लोगों का पैसा जमा करा दिया कंपनियों में। आज स्थिति ये है, ना तो उस कार्यकर्ता का कंपनी साथ दे रही, और निवेशक क्यों देगा, उसका तो पैसा फंसा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार भी अभी तक दगाबाजी का काम करती रही, लेकिन हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने ऐसा अभियान चलाया, मिशन भुगतान भारत यात्रा का पूरे देश में, कि उससे चाहे प्रदेश की सरकारें हों, चाहे केंद्र की सरकारें हों, निश्चित रूप से भुगतान के प्रति सजग हो गई हैं, संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। लेकिन संगठन के समस्त साथियों से मेरा निवेदन है कि जब तक भुगतान न हो तब तक किसी भी साथी को ठंडे बस्ते में नहीं बैठना है, एक्टिव रहना है, सतर्क रहना है। जहाँ पे संगठन के माध्यम से जो भी कार्यक्रम लगे, जो भी जिस तरह का अभियान चलाया जाए, उसमें आप सबको सक्रिय रहना है, तन मन धन से सहयोग करना है। निश्चित रूप से आने वाले समय में सबका भुगतान होगा,
कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए कि ये संगठन कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, कानून के तहत लड़ाई लड़ रहा है। जो भुगतान का गारंटी वाला कानून सरकार ने बनाया है उसी के आधार पर भुगतान मांग रहा है। इसलिए विधि सम्मत है, इसको कोई काट नहीं सकता। जो भी देश में क्रियाएं हैं वो कानून से चलती हैं, कानून से बढ़कर के कोई नहीं है। और अगर कानून भी ना होता तो भी ये संगठन संकल्पित था सबका भुगतान कराने के लिए। हम सब एकजुट होकर के जनमत तैयार करके सरकार को घेरने का काम करते। अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि उसके पहले सरकार आप सबका भुगतान सुनिश्चित कर देगी। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कार्यकर्तागणों से कि आप लोग सतर्क रहिए और अपनी पीड़ा को दूर करने का बस एक ही माध्यम है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। यही एक ऐसा संगठन है जो आपके भुगतान की मांग कर रहा है। और इस संगठन में जिन साथियों ने सदस्यता ना लिया हो वो लोग सदस्यता लेकर के जुड़ करके अपने अपने भुगतान के प्रति स्वयं प्रहरी बने, स्वयं की जिम्मेदारी लें, भुगतान कराने की जिम्मेदारी लें। जिस तरह से आप लोगों ने पैसा जमा कराने की गारंटी लिया था उसी तरह भुगतान कराने की भी गारंटी आपको लेना चाहिए। तन मन धन से लगना चाहिए, सबका भुगतान कराना चाहिए। जब तक सबका भुगतान आप लोग नहीं करा देते हैं निश्चित रूप से आपको कहीं कोई शरण मिलने वाली नहीं है, कहीं से कोई सुरक्षा व्यवस्था मिलने वाली नहीं है। ये आपकी ईमानदारी का परिचय होगा। जो आप लोग ईमानदार होते हुए भी आज अपने ही लोगों के बीच में बेईमान बने हुए हैं, उनके दुश्मन बने हुए हैं, कारण केवल भुगतान न होना। आपको भ्रमित किया जाता है तमाम तरीके से, आपको भ्रमित नहीं होना है। अब केवल भुगतान होगा तो बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत होगा और इसी कानून से ही आपको अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी बनेगी। लेकिन सबको तन मन धन से लगना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोगों ने रात दिन एक करके लोगों का पैसा जमा कराया, बेईमानदारी से उनको रसीद बांट दिया, उसी ईमानदारी से उन सब का भुगतान कराना भी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो मक्कारी का काम करते हैं। उन मक्कार साथियों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे स्वार्थी लोगों को तो निश्चित रूप से उनको दंड मिलना चाहिए। आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जो तमाम कंपनियों की प्रलोभन लेकर के प्रलोभन जो मिल रहा है उनको कि इसमें ये करिए वो करिए तो आप करोड़पति बन जाएंगे। आज भी वो लोभ के चक्कर में तमाम कंपनियों के आगे पीछे चक्कर काटते हैं और वो कंपनियां उन्हीं दलालों की हैं। घुमा फिरा करके नाम बदल करके, डायरेक्टरों का नाम बदल करके कंपनियों को फिर पेश कर दिया है, कोई नेटवर्किंग के नाम से, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से। और तमाम लोभी प्रवृत्ति के कार्यकर्ता आज भी उन कंपनियों में कमीशन के चक्कर में आगे पीछे नाचते रहते हैं। इसलिए आप सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं तो देश की जनता को जागृत करना चाहता हूँ, देश के नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि अब किसी भी कंपनी में, चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी भी प्राइवेट कंपनी में अपना पैसा ना लगाएं, अन्यथा आपका पैसा फंस जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको सचेत करना चाहता हूँ, कोई भी एजेंट आवे किसी को एक पैसा मत दीजिए। किसी भी तरह का कोई भी प्रलोभन दें, आपके तमाम खास परिचित रिश्तेदार भी आ जाएंगे, उनके चक्कर में, उनके विश्वास में आप लोग फंस जाते हैं। लेकिन सतर्क रहिए, अब कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें स्थायित्वपन हो। सभी कंपनियां बाद में पैसा ले करके चली जाती हैं। आप सबका गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई फंस जाती है, फिर आप चारों तरफ भागते फिरते हैं, कोई सुनने वाला नहीं मिलता। इसलिए आप सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरा, हम संगठन के अपने समस्त पदाधिकारियों से भी निवेदन करना चाहेंगे, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहेंगे, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जो भी जिस स्तर पे है, गांव स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे, जो भी जिस स्तर पे है, अपने अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाना शुरू करें और तेज़ी से अभियान इसको चलाइए। जितनी संख्या जिसकी भारी हो जाएगी उतनी उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी। निश्चित रूप से आने वाला समय आपका है। जिस तरह से संगठन ने 2 संकल्प लिया है, इनको आप लोगों ने अगर पूरा कर लिया मेहनत करके, तो निश्चित रूप से आने वाला समय किस तरह का आपका होगा इसको बयां करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं आपका समय बताएगा। तो मैं निवेदन के साथ यही कहूँगा कि आप लोग सदस्यता अभियान चला करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, इस कानून के तहत सबको सजग करने का काम करें। धन्यवाद।